हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि इसी का यूज़ हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव में एंड एम्फेटिक में, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलो, माई प्लस सेल्फ, माई में अगर हम सेल्फ ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, एक नया वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड माई सेल्फ। योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ। मैंने क्या कहा अभी, माई योर हर इट में अगर हम सेल्फ ऐड करते हैं तो एक नया वर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो वर्ड बनता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। अब इससे नीचे आते हैं थोड़ा, आवर प्लस सेल्फ्स आवर सेल्फ्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे क्या है, सेल्फ्स है। ये इसलिए है कि ये माई योर हर इट ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में हम सेल्फ यूज़ करेंगे, सेल्फ ऐड करेंगे, एंड जो प्लूरल होगा उसमें हम सेल्फ्स करेंगे। तो आवर क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आवर प्लस सेल्फ्स आवर सेल्फ्स, देम क्या है, प्लूरल है, इसलिए देम प्लस सेल्फ्स देम सेल्फ्स। देयर क्या है, प्लूरल होता है, देयर प्लस सेल्फ्स देयर सेल्फ्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड हमारे पास आए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ये जो सारे जो वर्ड हैं, यही वर्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। These words are called personal compound personal pronoun। यही जो वर्ड है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में इसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है। कंफ्यूजिंग बात ये होती है बच्चों के लिए कि यही जैसे माई सेल्फ का यूज होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये यूज़ पर डिपेंड करता है कि इसका यूज कैसे हुआ है। हम कैसे समझ पाएंगे किसी दिए हुए सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में, कि ये जो माई सेल्फ है या योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देयर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है किसी सेंटेंस में या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है किसी भी सेंटेंस में, यही समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपके इसके नाम से ही कुछ समझ में आ रही होगी बात। फिजिक्स में एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है, हिंदी में उसको कहेंगे तो परावर्तन। परावर्तन का मतलब है जैसे कोई रे है, प्रकाश पुंज, वो कहीं से टकरा के जब वापस आ जाती है तो उसी को क्या करते हैं हम, परावर्तन, या इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। सेम बात यहाँ पे होती है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेम बात होता है। क्या होता है कि जो एक्शन होता है, जो काम होता है, वो फिर रिफ्लेक्ट होके आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। हम कैसे समझेंगे इसको, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप इस बात को समझना, मैंने ये कहा है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें एक्शन जो होता है, जो काम होगा, वो वापस काम करने वाले के पास ही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो काम होगा, जो काम करने वाला होगा, प्रभाव भी उसी पे पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ आई स्लैप्ड हिम, एक बात ध्यान रखो, आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो आई मैं क्या हो गया, थप्पड़ मारने वाला, और स्लैप्ड किसको किया, किसी दूसरे को थप्पड़ मारा, तो चोट किसको लगी, चोट तो हिम को लगी, किसी दूसरे जिसको मारा है उसको लगी। लेकिन ये कहूँ कि मैंने खुद को मारा, तो मारा भी खुद को, देखो मारने वाला भी कौन, मैं, चोट सहने वाला भी कौन, मैं, चोट भी खुद को लगी।
आप समझ रहे हो बात? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा वो अगर माई सेल्फ का यूज अगर हो रहा है तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। पहले आप इसको समझे जो मैंने अभी बताया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आराम से समझिए इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम हो जाता है। देखो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है। तो अभी अब मैंने क्या बताया, जो काम करने वाला भी और काम का प्रभाव भी दोनों एक ही पे आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने खुद को थप्पड़ मारा, अब मैंने उसको थप्पड़ मारा। देखो मैं काम करने वाला, थप्पड़ मारने वाला मैं, अब मैंने मारा किसको, उसको, तो चोट किसको लगी होगी, उसी को। जैसे अब उसको छोड़ो, आई स्लैप्ड राम, चलो मैंने राम को थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड श्याम, मैंने श्याम को थप्पड़ मारा। मारने वाला कौन, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन हो गया, श्याम। तो जो थप्पड़ मारा वो किस पे प्रभाव पड़ा, श्याम पे। चोट किसको लगी, श्याम को। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आई स्लैप्ड माई सेल्फ, अब लो पहले ये एग्जाम्पल समझ में आई कि आई स्लैप्ड श्याम, मैंने श्याम को थप्पड़ मारा, मैंने मारा, मारने वाला मैं, तो सब्जेक्ट, और थप्पड़ किसको मारा, श्याम को मारा, चोट किसको लगी, श्याम को लगी। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, यहाँ पे ये इस बात को समझ लो, ये समझ गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ गए। मैंने खुद को थप्पड़ मारा, तो देखो थप्पड़ मारने वाला कौन है, वर्क करने वाला कौन है, आई। और जो थप्पड़ मारा तो चोट किसको लगी भाई साहब, चोट तो खुद को ही लगी। तो मारने वाला भी मैं, चोट खाने वाला भी मैं, समझ गए बात, मारने वाला भी मैं और चोट खाने वाला भी मैं, दर्द भी मुझे ही हुआ, मैंने ही खुद को ही मारा है। तो ऐसा जो प्रोनाउन होगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो एक्शन रिफ्लेक्ट होके आएगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं एक बात और इसमें बता दूं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ वाला जो वर्ड होगा ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसका जो पोजीशन होगा वो मेन वर्ब के बाद आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे माई सेल्फ है वो आएगा वर्ब के बाद। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो इसको हम लोग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं और आराम से इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिए। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने, अब हिंदी में से भी समझो इसको, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अब खुद समझो, माई सेल्फ मतलब खुद, माई में सेल्फ लगाया, माई सेल्फ खुद, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अब यहाँ पे देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, और जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ये तो पता है, मैंने कितनी बार समझाया आपको। जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट, जो काम करने वाला, और जो रिसीवर होता है, जो मतलब जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो आई काम करने वाला कौन है, आई हर्ट, यहाँ पे वर्ब हो गया, और ये माई सेल्फ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हर्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, मैंने खुद को घायल किया। घायल करने वाला कौन, मैं, और घायल हुआ कौन, मैं ही। मतलब काम क्या हो गया, जो एक्शन वो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ गया किस पे, सब्जेक्ट पे ही वापस आ गया। जिसने काम किया प्रभाव उसी पे पड़ गया। उसने घायल भी किया लेकिन घायल भी खुद हो गया, वो किसी और को नहीं किया, खुद हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो माई सेल्फ है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब ये बात समझ में आ गई, ये इससे आपको क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब तो समझ जाओगे कि ये अगर ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो आई हर्ट माई सेल्फ, इस सेंटेंस में अगर आपसे पहचानने के लिए कहा जाए कि यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आप क्या बोलोगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों, मैंने अभी बताया क्यों, इसलिए कि ये जो
वर्क है ये रिफ्लेक्ट होके फिर सब्जेक्ट के पास जा रहा है। मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। माई सेल्फ किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, द कैट हर्ट इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को घायल किया। देखो वही बात, बिल्ली ने घायल किया किसको? खुद को। तो एक्शन कौन कर रहा है? द कैट। द कैट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हर्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इटसेल्फ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो, कैट और इटसेल्फ। इटसेल्फ किसके लिए आया है? कैट के लिए आया है। बिल्ली ने खुद को घायल किया, खुद को चोट पहुंचाया। तो चोट कौन पहुंचा रहा है? सब्जेक्ट कैट। और घायल कौन हो रहा है? खुद। देखो आ गया ना, यहाँ पे, यहाँ खुद आ गया ना। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये सब्जेक्ट भी वही एंड ऑब्जेक्ट भी वही। बिल्ली घायल कर रही है, किसको घायल कर रही है? खुद को घायल कर रही है। काम भी बिल्ली कर रही है। घायल करने का काम कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। और घायल कौन हो रहा है? बिल्ली हो रही है। आप समझ रहे हो बात? तो ऐसा जो सेंटेंस होगा उसमें जो इटसेल्फ होगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट के पास जा रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? एक हो रहा है, एक है। मैंने दूसरी बात क्या बताई है? इसका सेल्फ का पोजीशन कहाँ आएगा? इटसेल्फ, देमसेल्फ का पोजीशन क्या होगा? ये मेन वर्ब के बाद होगा। यहाँ देखो ये इसमें ये मेन वर्ब के बाद भी है। ये पहचानने का दूसरा तरीका है। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हर्ट देमसेल्व्स। फिर वही बात, दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को घायल किया। तो दे यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे सब्जेक्ट हो गया, हर्ट क्या हो गया? वर्ब हो गया, और देमसेल्व्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? तो दे, उन्होंने खुद को घायल किया। तो काम करने वाला कौन? दे। तो दे सब्जेक्ट। और किसको घायल किया? देमसेल्व्स, खुद को। उन्होंने खुद को घायल किया। तो काम करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है। ठीक है ना? घायल करने वाला कौन? दे, मतलब वे लोग। और घायल होने वाले भी कौन? वही लोग। वर्क का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है। तो ये जो होगा वो क्या, यहाँ पे जो देमसेल्फ है, इस सेंटेंस में जो देमसेल्फ है, देमसेल्व्स, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसमें एक्शन रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट के पास वापस जा रहा है, परावर्तित होकर टकरा के वापस आ रहा है। जैसे नहीं कभी इको साउंड ध्वनि वापस आती है, जब आप किसी नाम लेते हैं, किसी का भी नाम लो, तो जब ध्वनि वापस आती है, ठीक है, जिसको आप इको इफेक्ट कहते हैं, वो क्या होता है? वो भी तो परावर्तित होकर ही ध्वनि वापस आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट आप फिर तक है, आई सॉ माई सेल्फ। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। देखो उंगली जब ऐसे आ जाए ना, समझ लो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, जब भी हम बात करें ना और उंगली अपनी तरफ आ जाए ना, ये समझ लो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तीसरा ट्रिक मैंने बता दिया आपको। मैं क्या कह रहा हूँ? आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। यहाँ देखो, मैंने देखा, किसको देखा? खुद को देखा। तो देखने का प्रभाव क्या पड़ रहा है? मेरे को खुद पे पड़ रहा है। मैंने किसी और को तो नहीं देखा। मैं राम श्याम गीता कुछ, मैं दूसरी बात तो नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने खुद को देखा। देखने वाला भी कौन? यहाँ पे देखो, दिखने वाला कौन? मैं। देख किसको रहे हैं? मैं देख किसको रहा हूँ? खुद को। तो देखने का प्रभाव किस पे पड़ा? खुद पे पड़ा। तो यहाँ इसका मतलब जो वर्क है, जो एक्शन है, वो रिफ्लेक्ट होके खुद पे आ रहा है। तो ये क्या होगा? यही पे ये है, यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखो आई, फिर समझने की कोशिश करो इसको बिल्कुल आराम से। आई सॉ, वो है, आई सब्जेक्ट हो गया, सी सॉ सीन, आई सॉ माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने खुद को देखा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने अभी इससे पहले क्या बताया है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरी पहचान क्या बताई है हमने इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ जो भी यूज हुआ हो,
वो मेन वर्ब के बाद होगा। तो सी सॉ सीन, सॉ क्या है, मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब के बाद माई सेल्फ आया है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पहली पहचान मैंने ये, इससे आप पहचान सकते हो। दूसरा मैंने अभी क्या बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो वर्क होगा वो रिफ्लेक्ट होके खुद पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के पास आ जाएगा। आई सॉ माई सेल्फ, उंगली पर ध्यान देना, मैंने किसको देखा, इसको उसको तो नहीं देखा ना, मैंने, देखो अब हाथ कहाँ आ रहा है, उंगली किधर आ रहा है, मैंने खुद को देखा। जैसे ही ये आ जाए ना खुद को देखा, समझो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने देखा, देखने का काम किसने किया, मैंने किया। देखा किसको, मैंने खुद को देखा। आप समझ में आ रही है, दोनों काम तो अपने तरफ ही हो रहा है, हमने कोई बाहर तो काम किया नहीं। तो यहाँ पे जो होगा ये माई सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आई, आई सॉ माई सेल्फ, तो इसमें माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे हम, ठीक है। आपको अगर नोट डाउन करना है तो पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट। अब हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो समझ में आ गई बात कि कैसे पहचानेंगे उसको। अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। एम्फेटिक वर्ड क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में दबाव डालने के लिए, या सेंटेंस को, ये समझो ना, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए जब हम यूज़ करेंगे वर्ड को, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, जितने भी अभी हमने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन की बात की है ना, उसका यूज, जितने भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है उनमें से किसी भी एक का यूज, एक सेंटेंस में तो एक का ही यूज होगा ना, जो यूज करेंगे, तो अगर हम उस पर जोर डालने के लिए, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है एम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और वैसा जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक सेंटेंस होगा। और उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होगा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, वो क्या क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अभी जो हम लोगों ने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन देखा है, देखा ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे देखे हैं ना। ये सारे जो हैं अगर किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया है और इसका यूज यदि सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए, जोरदार ढंग से कहने के लिए यूज किया गया है, तो ये जो है सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। और वहाँ जो प्रोनाउन यूज होगा वो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसको समझते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है और कैसे इसको पहचानेंगे। हम लोगों ने अभी बात की है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। वहाँ पे क्या देखा कि डूअर एंड रिसीवर दोनों सेम होता है। मेरे कहने का मतलब है, जरा ध्यान से इस बात को समझिए आप लोग। मैंने क्या कहा अभी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर कहते हैं, माने काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसको हम रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डूअर एंड रिसीवर, मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाता है। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे, जैसे नॉर्मली होता है सेंटेंस में आज तक जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। पहली बात, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या, अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो बाई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, कहने का मतलब है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, ये कहाँ पे होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, ये बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब से पहले हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद ये यूज होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन में हम कैसे पहचानेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन में हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों
अलग अलग होगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा और यदि वहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ किसी भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। और वो जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। मैं अब आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको। और यहाँ देखो, आई डिड इट माई सेल्फ। आई, मैं, डिड, डू, डिड, डन। तो क्या डिड क्या है? इसका मतलब यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। इट ऑब्जेक्ट, गौर करो इस बात को। अब ये देखो, आई डिड इट, आई सब्जेक्ट, डिड वर्ब, इट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो मैंने अभी क्या कहा है कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। आई क्या है और इट क्या है? दोनों अलग अलग है ना। आई, यहाँ देखो दोनों अलग अलग है। इट ऑब्जेक्ट है। क्यों? समझ में आएगी ना बात? काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जो वर्क को रिसीव करेगा, जो एक्शन को रिसीव करेगा वही तो ऑब्जेक्ट होता है। आई डिड, मैंने किया, तो क्या किया? इसे किया, तो इसलिए इट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इट, और आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई और इट क्या है? अलग अलग है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की तरह दोनों सेम तो नहीं है। तो ये, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? माई सेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ। इस काम को या इसको मैंने खुद किया। तो मैंने किया है, क्या किया है? इस काम को किया है। काम तो अलग है ना। आप समझ लो, करने का फल किस पे आ रहा है? काम पे आ रहा है। जो एक्शन हुआ है उसका परिणाम किस पे आ रहा है? रिजल्ट किस पे आ रहा है? इट पे आ रहा है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये कहलाएगा एम्फेटिक सेंटेंस। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा? एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। और यहाँ पे जो हमारा माई सेल्फ जो यूज हुआ है वो हो जाएगा क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे ये माई सेल्फ है वो क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बात समझ में आई कि रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में क्या अंतर है? हम कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, कैसे पहचानेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन को? एम्फेटिक में प्रोनाउन में क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। इस सेंटेंस में आप देखो, सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट क्या है? इट। दोनों अलग अलग है ना। और इसमें यूज किसका हुआ है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का। मैंने पहले शुरू में ही बताया है कि आई सेल्फ, माई सेल्फ, जितने भी हैं ये सारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज दो तरह से होता है। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है और कभी कभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करता है। यही हम लोगों को समझना है कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेगा ये सारे वर्ड, या फिर ये कब ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है ना। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं। आई सॉ हिम माई सेल्फ। आई सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब हो गया। सी सॉ सीन, सॉ क्या है? वर्ब हो गया। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आई सॉ हिम, मैंने देखा। किसको देखा? तो रिप्लाई क्या आएगा? उसको देखा। तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों अलग अलग है। तो अभी तो हमने बताया है कि पहचान है कि इसकी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होगा किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज अगर होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई सॉ हिम माई सेल्फ, मैंने उसको खुद देखा। मैंने उस, देखो उंगली इधर नहीं आ रही है, मैंने उसको खुद देखा। मैंने उसको खुद देखा। तो मैंने देखा और देखने का प्रभाव किस पे पड़ा? उस पे पड़ा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। और जैसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो मैंने क्या बताया, वो जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। और वहाँ पे जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है वो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी विल सी इट आवर सेल्व्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने सेल्फ क्या है? माई सेल्फ, और यहाँ पे आवर सेल्व्स। मैंने समझाया था आपको कि जब भी हम सिंगुलर के साथ सेल्फ हम लगाएंगे तो
सेल्फ आएगा, और अगर प्लूरल में अगर हम बात करेंगे तो सेल्फ्स। आवर क्या है, प्लूरल है, इसलिए आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ इसलिए माई सिंगुलर है। वी विल सी इट आवर सेल्फ्स, इसको हम लोग खुद देख लेंगे। देखो वी विल सी इट, वी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है, उसको वर्ब लिख देते हैं। इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी और इट, देखो वी सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ जो आवर सेल्फ्स है ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्यों होगा एम्फेटिक प्रोनाउन भाई साहब, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हमने जब की थी तो हमने क्या बताया था, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाता है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो हमने क्या बोला है कि आपको पता है, अभी हमने बताया है कि वो हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि इसका पोजीशन, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ कहने का मतलब है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का पोजीशन क्या बताया था कि ये ऑब्जेक्ट के या तो वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद। ये देखो ये इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आया है, आवर सेल्फ आया है, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद ये आया है आवर सेल्फ, इसलिए क्या है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। और ये जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा। आई थिंक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों समझ में आ गई होगी बात। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है वो भी समझ में आ गई होगी बात। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, वो भी सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।